अगर आपका भी सपना है मैट्रिक परीक्षा में टॉप करने का तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। इस वीडियो में मैं आपको जो है हिंदी के चैप्टर नंबर 2 विष के दांत से कुछ ऐसे प्रश्नों को बताने वाला हूं जो आपके मैट्रिक परीक्षा में डायरेक्ट छपने वाला है, यही पूछा जाएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। देखिए सबसे पहला प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। पर बच्चों बताना है सेन साहब के पास जो है किस रंग की मोटर कार है। तो याद रखिएगा किस रंग की मोटर कार थी, आपको पता होगा काला रंग की। किस रंग की? काला रंग की, याद रखना है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए पर बच्चों सारे ही प्रश्न मोस्ट वीवीआई है, छपने वाला है, तो सभी को जो है आप बनाते खुद से भी चलिएगा। प्रश्न 2 कह रहा है विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। देखिए पर बच्चों ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2023 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दो बार आपके बोर्ड में पूछा गया है, तो याद रखना है विष के दांत शीर्षक पाठ जो है आपको किससे लिया गया है, तो विष के दांत तथा अन्य कहानियां से ये लिया गया है। याद रखना है ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 कह रहा है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। याद रखना है पर बच्चों वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? परिचित, मतलब उससे मिला जुला, मतलब जानते हैं उस चीज को। वाकिफ मतलब परिचित, याद रखना है वाकिफ मतलब परिचित। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 4 कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। नलिन बिलोचन शर्मा जी जो हैं पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि कब बने थे। तो याद रखना है पर बच्चों कब बने थे, तो ये जो है 1959 ईस्वी में बने थे, सन 1959 ईस्वी में, याद रखना है। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। प्रश्न 5 कह रहा है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है। देखिए पर बच्चों याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा कविता से। क्या पूछा जा रहा था कि आलोचकों के अनुसार जो है प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ था, तो नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से हुआ था, याद रखना है। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं। 6 कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। प्यारे बच्चों याद रखना है किसके तत्व जो है उभर कर समग्रता से आए हैं, तो याद रखना है सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिकता का। किसका? मनोवैज्ञानिकता का। प्रश्न 7 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है विष के दांत कहानी जो है किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। किस जो है वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। पर 24 के दांत कहानी जो है याद रखिएगा मध्यम वर्ग को। किस वर्ग को? तो मध्यम वर्ग को, याद रखना है। प्रश्न आगे कह रहा है, प्रश्न 8 कह रहा है खोखा जो है खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी जो है किस भाषा का शब्द है पर बच्चों याद रखना है ये बांग्ला भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला भाषा का शब्द है। प्रश्न 9 कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। पर बच्चों आपको पता होगा सेन साहब को जो है कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां थी। याद रखना है सेन साहब कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां थी। प्रश्न 10 कह रहा है सोफर शब्द का अर्थ है, मतलब सोफर शब्द का क्या अर्थ है पर बच्चों याद रखिएगा ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर। याद रखना है सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है? ड्राइवर होता है, ड्राइवर होता है। प्रश्न 11 कह रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। याद रखना है पर बच्चों प्रश्नों को जरा गौर से समझिए। कह रहा है कि ऐसे ही लड़के जो है आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति जो है कहानी के किस पात्र ने कही है। तो किसने ऐसा कहा था? याद रखिएगा सेन साहब ने कहा था। किसने कहा था? तो सेन साहब ने कहा था। प्रश्न 12 कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है पर बच्चों, तो याद रखना है कब हुई थी इसकी मृत्यु, तो 12 सितंबर 1961 को। याद रखिएगा 12 सितंबर 1961 को जो है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई थी। प्रश्न 13 कह रहा है मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। मदन जो था वह किसके हाथों से अक्सर पीटा जाता था पर जो याद रखिएगा आपको याद होगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, अपने पिता के हाथों। किसके हाथों? पिता के हाथों। प्रश्न जो है 14 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। देखिए काफी ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है पर बच्चों याद रखिएगा कौन कहानी इसका लेखक है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, याद रखना है। प्रश्न 15 कह रहा है कि गिरधर लाल कौन है।
बच्चों गिरधर लाल कौन है? याद रखिएगा गिरधर लाल जो है मदन का पिता है। कौन है? मदन का पिता है। प्रश्न 16 क्या कह रहा है बच्चों? ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? देखिए ये प्रश्न भी दो बार पूछा गया है। तो सेन साहब की पांचों लड़कियां जो है कैसी थी? सुशील थी, सज्जन सुशील थी, याद रखिएगा। प्रश्न 17 कह रहा है सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? यह प्रश्न एक बार पूछा गया, देखिएगा 19 में। याद रखिएगा क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर। प्रश्न 18 कह रहा है मदन की उम्र क्या थी? पहले बच्चों याद रखना है मदन की उम्र जो है 5 या 6 साल की थी। प्रश्न 19 कह रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? बच्चों क्या कह रहा है कि कासू जो है मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, मतलब उसके साथ जुड़ना चाहता था। याद रखिएगा किस खेल में? तो लट्टू के खेल में। किस खेल में बच्चों? लट्टू के खेल में। प्रश्न जो है 20 क्या कह रहा है? प्रश्नों को पढ़िए कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन जो है कासू के दांत तोड़ दिए थे, तो कितने तोड़ दिए थे बच्चों? याद रखिएगा 2 दांत को तोड़ दिए थे। प्रश्न 21 कह रहा है गिरधर लाल जो है किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल जो है किसकी फैक्ट्री में किरानी था? बच्चों याद रखिएगा सेन साहब की फैक्ट्री में। किसके फैक्ट्री में? तो सेन साहब के फैक्ट्री में ये किरानी के पद पर था। प्रश्न जो है 22 कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? किसके व्यंग से जो है ऐंठ कर रह गए बच्चों? तो याद रखिएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। किसके व्यंग से? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से। प्रश्न 23 कह रहा है मदन किसका पुत्र था? देखिए बच्चों याद रखना है मदन जो है किसका पुत्र था? आपको याद होगा गिरधर लाल का। किसका पुत्र था? तो गिरधर लाल का पुत्र था। प्रश्न 24 कह रहा है विष के दांत पाठ की विद्या है, मतलब विष के दांत जो है किस पाठ की विद्या है बच्चों? तो याद रखिएगा किसकी है? ये एक प्रकार की कहानी की विद्या है। क्या सही आंसर हो जाएगा? कहानी। देखिए ये प्रश्न दो बार पूछा गया है। तो विष के दांत जो है किसकी विद्या है? तो ये कहानी की विद्या है, याद रखना है। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 25 कह रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी बच्चों? तो याद रखिएगा कितनी थी? 7,500। कितनी थी? 7,500 थी, याद रखिएगा। प्रश्न 26 कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? देखिए ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कब हुआ था इसका जन्म? तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 18 फरवरी 1916 को। कब हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म? तो याद रखना है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। प्रश्न 27 कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहां हुआ? बच्चों कहां हुआ था उस जगह का नाम बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बदरघाट पटना में हुआ था। कहां हुआ था? बदरघाट पटना में। प्रश्न 28 कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम क्या था बच्चों? ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा पंडित, क्या नाम था? आपको पता होगा पंडित रमावतार शर्मा। क्या नाम था? पंडित रमावतार शर्मा, याद रखना है। प्रश्न 29 कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? देखिए ये प्रश्न भी 23 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा उसकी माता का नाम क्या था? सही आंसर क्या था? रत्नावली शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा, याद रखिएगा। प्रश्न 30 कह रहा है कि दृष्टिकोण किनकी जो है रचना है? दृष्टिकोण जो है किनकी रचना है बच्चों? याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी का। प्रश्न 31 कह रहा है लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है? बच्चों क्या कह रहा है कि लड़कियां क्या है? एक पर कठपुतलियां है, किसे जो है इस बात पर गर्व है बच्चों? तो याद रखिएगा किसे गर्व है? तो माता पिता को। किसे गर्व है? माता पिता को। प्रश्न 32 कह रहा है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? अगर कहानी पढ़े होइएगा तो आपको जरूर पता होगा किससे? तो खोखा से, क्योंकि उदंड खोखा ही था। प्रश्न 33 कह रहे हैं सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब के आंखों का तारा कौन था बच्चों? तो उसका बेटा खोखा, याद रखना है। प्रश्न 34 कह रहा है खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत को जो है किसने तोड़े थे बच्चों? तो आपको याद होगा मदन ने तोड़े थे। प्रश्न 35 कह रहा है, आगे पढ़िए। प्रश्न 35 कह रहा है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? देखिए कहने का मतलब हुआ महल और झोपड़ी वालों के बीच जब अक्सर लड़ाई होती है तो महल वाले ही क्यों जीतते हैं? उसका कारण है कि दूसरे झोपड़ी वाले जो है उसकी अपने झोपड़ी वाले की मदद नहीं करके महल वाले का मदद कर देते, इसी कारण से जो है वो उनकी जो है जीत हो जाती है। तो यह किस पाठ की पंक्ति है? तो याद रखना है बच्चों किस पाठ की है? तो विष के दांत की। किसकी है? तो विष के दांत की, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही है। प्रश्न 36 कह रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन
किसकी बहनें थी? प्यारे बच्चों याद रखना है, इस प्रश्नों को समझिए। ये खोखा की बहनें थी, याद रखना है किसकी बहनें थी? खोखा की बहनें थी, या सेन साहब की पांचों ये पुत्रियां थी। प्रश्न 37 कह रहा है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? प्यारे बच्चों किसने कहा था ऐसा? तो आपको पता होगा, सेन साहब जी ने कहा था कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 38 कह रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए जो है क्या खाना मामूली बात थी? प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मार खाना मामूली बात थी। वैसे भी अक्सर सभी जो है बच्चे जो है बचपन में माँ बाप से मार खाना मामूली बात है सभी बच्चों के लिए, कभी अक्सर ही मार खाते हैं। प्रश्न 39 कह रहा है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार जो है सेनों ने जो है सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो याद रखना है पर जो किसके अनुसार, तो खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। प्रश्न आगे जो है 40 कह रहे सेन साहब के मित्र कौन थे? पर जो याद रखना है सेन साहब के मित्र जो है पत्रकार थे। प्रश्न 41 कह रहे कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौओं की जमात में जो है शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? तो याद रखना है हंस। कौन ललक गया था? तो हंस ललक गया था, ये एक प्रकार कहावत है। प्रश्न 42 कह रहा सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की मोटर कार कैसी थी? पर याद रखना स्ट्रीमल ईड। स्ट्रीमल ईड थी। क्या नाम था उस कार का? किस कंपनी की? स्ट्रीमल ईड, याद रखना है। प्रश्न 43 कह रहा है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार कर लगाई? किसे खूब फटकार लगाई थी? पर जो याद रखना है किसे, तो गिरधर लाल को। याद रखना है किसको जो है सेन साहब ने खूब फटकार लगाई थी? तो गिरधर लाल को। प्रश्न 44 कह रहा है किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे जो है मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? याद रखना है बच्चों सेन साहब की पुत्रियों से, क्योंकि वह जो है सज्जन एवं सुशील थी। प्रश्न 45 कह रहा है गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? गिरधर लाल जो है किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? तो निम्न मध्य वर्ग का। किसका? तो निम्न मध्य वर्ग का, याद रखना है। देखिए बच्चों इसमें हमने जो है जो भी प्रश्न बताए हैं सारे ही प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप पूरा वीडियो देखे हुएगा तो आपको जरूर मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।